નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આકાશ તમારી સાથે જોડાવી ગયો છું। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 स्टेट सांख्यिकी भाग 1 का पार्ट 2 रैखिक सहसंबंध। सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि इस चैप्टर से हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आता है हमारा, वो 1 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स का। सेक्शन सी, इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन डी, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। सेक्शन एफ, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आता है कुल 5 मार्क्स का। तो इस तरह से जो चैप्टर 2 रैखिक सहसंबंध है, ये हमारे कुल 12 मार्क्स का चैप्टर है। यदि हम इस चैप्टर के कुछ सवाल और थोड़ी सी थियोरी पढ़ लें तो 12 मार्क्स हमारे पूरी तरह से कवर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इसके सवालों के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी थियोरी से के बाद। सबसे पहले देखें तो सहसंबंध को आर के द्वारा दर्शाया जाता है और सहसंबंध ज्ञात करने की, सहसंबंध यानी कि सहसंबंधांक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कितनी? 3 विधियां हैं। पहला विकिरणाकृति की विधि, दूसरा कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। हमारे इस चैप्टर के अंदर विकिरणाकृति की विधि के द्वारा हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, परंतु ये जो सवाल हैं सिर्फ हमारे जानकारी के लिए हैं। परीक्षा में ये सवाल अपेक्षित नहीं है, यानी कि आकृति या आलेख बनाकर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा इस चैप्टर से। कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि, इसकी कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि के अंदर 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र से सवाल लगाए जाते हैं। इसमें से हमारा कोई भी एक सवाल बनता है जो कि 5 मार्क्स का होता है सेक्शन एफ में। फिर हम स्पीयरमैन की विधि, स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि, ये हमारा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। इसके छोटे सवाल भी होते हैं, बड़े सवाल भी होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि देखते हैं। तो कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि, इसके अंदर 3 सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे करणी में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करणी सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि जब ये सूत्र लगाए, सूत्र बहुत ही इजी है मेरे दोस्तों, आप बहुत ही इजी से इसे एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। कंडीशंस क्या है कि ये सूत्र हमको कब अप्लाई करना है, कि जब दोनों माध्य यानी कि x बार और y बार पूर्णांक हो, तब इस सूत्र का हमको उपयोग किया जाता है। कि सबसे पहले सवाल जब भी हम देखेंगे तो चल x और y पर से हम x बार और y बार निकालेंगे। और यदि x बार और y बार दोनों ही पूर्णांक आए तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। वापस एक बार सूत्र देख लें, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, एक सवाल देख लेते हैं इसके, इसी के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे चैप्टर 2 का। एक सामान्य ज्ञान की स्पर्धात्मक परीक्षा में पूर्व के दिन की तैयारी का परीक्षा फल पर प्रभाव जानने के लिए लगभग समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवारों का एक निर्देश लेकर निम्न सूचना एकत्रित की गई है। अर्थात कि
हमें चल x और चल y, पूर्व के 3 घंटों के वाचन यानी कि चल x और परीक्षा के प्राप्तांक यानी चल y, ये हमको दिया गया है। इस सूचना पर से 3 दिन के वाचन के घंटे व परीक्षा के प्राप्तांक के बीच सहसंबंधांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन करना है। हमें सहसंबंधांक यानी r ज्ञात करना है और उसका अर्थघटन करना है। देखिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं लिख कर दिया होगा सवाल में कि कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक ज्ञात कीजिए, या फिर स्पीयरमैन की विधि से ज्ञात कीजिए, या फिर कार्ल पियर्सन के इस सूत्र का। हमें वह पता करना होगा कि किस तरह से या किस विधि से हमें सवाल गिनना है। तो सबसे पहले हम सवाल पर आ जाते हैं अपने। सबसे पहले x दिया था हमको, जैसे कि 25, 38, 30, 28, 34, 40, 36, ठीक है। x का टोटल यानी सिग्मा x। देखिए, टोटल करते हैं तो लिखते हैं सिग्मा x। x का टोटल जब हम करेंगे तो आएगा हमारे पास सिग्मा x। सिग्मा x हमारा आया है 231, ठीक है। फिर सिग्मा y मतलब y का टोटल, सिग्मा y हमारा आया है 504। इस पर से हम x बार और y बार ज्ञात करेंगे। हमें ये खाने पहले नहीं बनाने हैं, हमें सर्वप्रथम क्या करना है, x पर से x बार यानी x का माध्य और y पर से y बार यानी कि y का माध्य ज्ञात करना है। x बार का सूत्र होगा सिग्मा x बटे n, y बार का सिग्मा y बटे n, अर्थात कि 231, जैसा कि सिग्मा x 231 n। तो हम गिन लेंगे कितने चल दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर 7, y 504, n बराबर 7, ठीक है। जब इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x बार आएगा 33 और y बार आएगा 72, यानी कि दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। जब भी दोनों पूर्णांक आए तो कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि का हमको उपयोग करना है। जिसमें किस सूत्र का उपयोग करना है तो वो बताएं। हमें r ज्ञात करना है, r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दीजिए और सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर दीजिए और इसे करनी में रख दीजिए। सूत्र याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, इसके पश्चात सिर्फ हमें रकम निकाल कर रखनी है। रकम निकालेंगे x माइनस एक्स बार, यानी कि x के प्रत्येक चल में से हमको x बार घटाना है, जो कि हमने निकाला है कितना, 33। हमको x के प्रत्येक चल में से x बार घटाना है, तो 25 में से 33 घटाएंगे, कितना बचेगा, -8। फिर 38 में से 33 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। 30 में से 33 घटाएंगे, -3। 28 में से 33 घटाएंगे, -5। फिर 34 में से 33 घटाएंगे, 1। उसके बाद 40 में से 33 घटाएंगे, 7। 36 में से 33 घटाएंगे, 3। क्लियर।
इसके बाद y माइनस वाई, यानी कि y के प्रत्येक चल में से हमको y बार को घटाना है। तो 65 में से 72 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -7। उसके बाद 75 में से 72 घटाएंगे तो 3। 68 में से 72 घटाएंगे तो -4। 70 में से 72 घटाएंगे तो -2। 72 में से 72 0। इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे। और मित्रों हमेशा याद रखना x माइनस एक्स बार का टोटल यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार हमेशा 0 आएगा। यदि 0 ना आए तो आप वापस से अपना चेक कीजिए, आपने x में से x बार घटाने बाद बाकी करने में कुछ गलती की है। y माइनस वाई का भी टोटल 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद x माइनस एक्स बार और y माइनस बार वाई का गुणा करना है। क्या? x माइनस एक्स बार y माइनस बार का गुणा। तो 8 सत्ते 56, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 5 दूनी 10। देखिए ये आप मैथमेटिक्स का रूल जानते ही हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस प्लस प्लस। इस तरह से आप रूल जानते हैं, उसके हिसाब से 0 49। इसका जब आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई यानी 151 आएगा। ठीक है, और यदि आपको जब आपके नंबर पूरी तरह 90 अब जाने लगेंगे बोर्ड में, तब आपकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स को काटा जाएगा। इसीलिए जब भी पूरी तरह सवाल गिने तो एकदम बढ़िया से इस तरह सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्स इस तरह से पूरा नीचे टोटल भी को दर्शाने के लिए भी लिखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सिग्मा वाई माइनस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये जो है एक्स माइनस एक्स बार है, इसका हमें स्क्वायर करना है, यहाँ लिखते रहना है। तो -8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 33, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 3। y माइनस वाई बार का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 0, 7 का 49, 9 का 1। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 182। जब y माइनस वाई बार का टोटल करोगे तो 136। ठीक है, अब हमें इस संख्याओं को सिर्फ सूत्र में रखना है, जो कि हमारा यह सूत्र है। क्या है? सबसे पहले सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, क्या हमारा क्या आया? 151। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई, यानी कि 151 भाग्य एक सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या है? 182 मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार का स्क्वायर 136, और दोनों पर करनी लगानी है हमें सिर्फ। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे 182 इंटू 136, तो हमारे पास आ जाएगा 24,772। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं
तो कैल्सी में हमें करनी का बटन दबाना है। एक बार दबाते ही हमारे पास उत्तर आएगा 157 पॉइंट। हमें कैल्सी में से पॉइंट के बाद 4 आंकड़े लिख देने हैं, ठीक है। इसके पश्चात आंसर जो मिले 95, इसे आप सर्वांग करके R बराबर 0.9, एक पॉइंट तीसरा, अगर 4 से ज़्यादा बड़ा संख्या है पॉइंट के बाद की तो एक आ गए यानी 96। इस तरह से हमारा सवाल, और इसका अर्धघटन करना है हमको। सवाल में हमको मिला था, इसका हमको अर्धघटन करना है। तो अर्धघटन करना है अर्थात कि जो R का मान है, यानी R बराबर कितना है 0.96, यानी R का मान 1 के बहुत ही नज़दीक है। तो हम लिखेंगे कि R का मान 1 के अत्यंत समीप होने से इसमें धन सहसंबंध है। चलिए मित्रों, आज का हमारा सवाल पूरा हुआ। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियोस में।